नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश को। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी पढ़ चुके थे। आज इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को आप लोगों को बताया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, हाउ इज द इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। अर्थात भारतीय सभ्यता और यूरोपीय सभ्यता में क्या अंतर है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय सभ्यता और यूरोपीय सभ्यता में मुख्य अंतर को बताया गया है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। वैसे तो अंतर बहुत सारा है, लेकिन जो मुख्य अंतर है उस चीज को बताया गया। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब जो मुख्य अंतर है भारतीय सभ्यता और यूरोपीय सभ्यता में। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू बी एलिवेट। मतलब क्या, भारत का जो सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति इज टू बी एलिवेट द मोरल भी, नैतिकता पे आधारित है। भारतीय सभ्यता नैतिकता पे आधारित है। वेयर एज, जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स इमोरलिटी। मतलब जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो यह अनैतिकता का बोध करवाता है। अर्थात नैतिक चीजों के बारे में भारतीय सभ्यता बताता है और अनैतिकता को उन्नति के लिए या अनैतिकता को जागृति के लिए यह वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन लगभग सभी सिविलाइजेशन पे भारी पड़ रहा है। तो हम लोगों को इससे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा परहेज करना चाहिए और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखना चाहिए। महात्मा गांधी जी भी इस चैप्टर में यही बताए हैं कि हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता को जिंदा रखना चाहिए। यह प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। चलिए देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है, व्हाई डज गांधी जी से द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। महात्मा गांधी ऐसा क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, दिमाग एक बेचैन पक्षी है। आगे है, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। ऐसा क्यों है कि दिमाग बेचैन है। तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज, दिमाग एक बेचैन पक्षी है क्योंकि द मोर इट इज फिल्ड, जितना इसको चाहिए होता है ना, द मोर इट इज वांट्स, उतना जितना इसके अंदर होता है ना यह और अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, हमेशा क्या होता है, असंतुष्ट रहता है। अर्थात दिमाग एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा उन्नति मतलब और अधिक चाहने की इच्छा रखता है। मतलब इसका जो इच्छा है ना वह कभी अंत नहीं होता है। इस वजह से महात्मा गांधी माइंड को एक रेस्टलेस बर्ड का उपाधि दिया। आवर नीड्स आर अनएंडिंग, हमारी जो इच्छाएं हैं ना अनंत है, यह कभी पूरा नहीं हो सकता। मानव अपने संपूर्ण जीवन में जीवन भर कुछ न कुछ करते रहता है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, लेकिन उसका इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होता है। वही चीज महात्मा गांधी भी बता रहे हैं, आवर नीड्स आर अनएंडिंग, हमारी इच्छाएं अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनबर्डल्ड दे बिकम। अर्थात आदमी जो ज्यादा का इच्छा रखता है ना तो पैसे उसका धैर्य खत्म हो जाता है, लिप्त हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, अनबर्डल दे बिकम, वह निरंकुश हो जाता है। निरंकुश अर्थात वह किसी काम का नहीं रह जाता है। इसलिए एक लिमिट में इच्छा को रखना चाहिए लोगों को। नेक्स्ट सवाल है क्या, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसाइड अस from the luxurious and pleasures did they do right things। मतलब हमारा जो पूर्वज है ना वह क्यों यह निर्णय लिया था कि आनंद और आराम हम लोगों के लिए सही नहीं है। did they do right thing, क्या यह सही है। our ancestors observe, हमारा जो पूर्वज था ना वह ऑब्जर्व किया था, मतलब आका था, जांचा था, परखा था। परखने के पश्चात उन्होंने बताया दैट इज अ मैन इज नॉट नेसेसरियली, जरूरी नहीं है कि आदमी जो है ना हैप्पी खुश रहे बिकॉज ही इज अ रिच, वह अमीर है। जरूरी नहीं कि जो आदमी अमीर है
वह खुश रहे, ठीक है। और हैप्पी, और हमें हु इज पुअर इज अनहैप्पी, और जो गरीब है ना वह दुखी रहे। ऐसा जरूरी नहीं कि जो आदमी के पास रुपया पैसा धन दौलत है वह आदमी खुश रहे, और जो जिसके पास रुपया पैसा धन दौलत का अभाव है वह दुखी रहे। द रिच आर ऑफन सीन, अक्सर देखा गया है कि जो अमीर आदमी टू बी अनहैप्पी, अक्सर देखा गया कि जो अमीर आदमी वह अनहैप्पी रहता, मतलब खुश नहीं रह पाता, हमेशा दुखी रहता, उसके जीवन में बहुत सारा टेंशन रहता है, क्योंकि उसका बिजनेस और व्यापार बहुत अधिक होता, बहुत बड़ा होता और उलझा पड़ा रहता। एंड पुअर इज टू बी हैप्पी, और गरीब लोग क्या होता है, खुश रहता है। इसके पीछे रीजन भी है, गरीब लोग का उतना बड़ा बिजनेस व्यापार नहीं होता है, इस वजह से भी हो सकता होगा। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स, सभी चीज़ों को देख करके, सभी चीज़ को मिला करके हमारा जो पूर्वज था वह ऑब्जर्व करा, परखा, तो उनको यही समझ में आया, डिसाइडेड, वह निर्णय लिए कि अस फ्रॉम द लग्जरियस एंड प्लेजर्स, आराम और जो आनंद है ना वह सही नहीं है। दे वर परफेक्टली राइट इन देयर ऑब्जर्वेंस, वे लोग अपने अनुभव के आधार पे सही थे और सही चीज़ों का के बारे में बताए भी थे। तो आज जो हम लोग पढ़े ना, यह एक्सरसाइज जो पहला चैप्टर है इंग्लिश का, वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बहुत सारा सवाल हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्य सवाल है और एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट था। अगर इस वीडियो अगर पसंद आए, आप लोगों को लग रहा होगा कि यह वीडियो सही है और समझ में पूरा आए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।